चलिए आज का टॉपिक है चाल एवं वेग। ठीक है, क्या टॉपिक? चाल एवं वेग। तो बेसिकली आप लोग चाल के बारे में क्या जानते हैं, चाल या वेग के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, इन दोनों चीज को जानने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, वो है गति। क्या? गति। गति के बारे में बता सकते हैं आप लोग, गति क्या है? वस्तुएं चाल और वेग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दो स्थिति में होता है। एक या तो विराम अवस्था में होता है, मतलब बैठा होता है, या फिर गति में होता है। तो विराम अवस्था कहने का मतलब क्या होता है? विराम अवस्था का मतलब होता है समय के साथ उस वस्तु के विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ एक वर्ड आता है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ से चलते बी तक गया और इन दोनों के बीच का जो गैप है मान के चलिए 10 मीटर का हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए विस्थापित होकर के 10 मीटर दूर बी पे चला गया। तो समझ लीजिए दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी। अच्छा, दो चीज का ये यहाँ पे आता है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, या सर्कुलर पाथ है जिस पे चल रहा है, अगर इस पॉइंट से कोई वस्तु चलना शुरू किया और ये चलते गया, फिर आके इस पॉइंट पे मिल गया। अब इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना हुआ? इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना हुआ? इन दोनों के बीच में कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो वस्तु जहां से चलना शुरू किया था वो पॉइंट आगे खत्म हो गया। लेकिन दूरी कितना हुआ? ये पूरा जो चला ये उसका क्या है? दूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी ऐसे चला 10 मीटर, फिर ऐसे चला 10 मीटर, फिर ऐसे चला 10 मीटर, फिर ऐसे जाके जहां से चला शुरू किया था ये चल गया 10 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना दूरी चला? 40 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि वो जहां से चलना शुरू किया था फिर वहीं पे आ गया। लेकिन अगर ये यहाँ ना आकर के यहाँ भी रुक जाए, ठीक है, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2 मीटर है। दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर है। उस स्थिति में इसका विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर का हुआ। अगर ये ऐसे चल करके और यहाँ पे ही रुक जाता, यहाँ पे ही रुक जाता, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर हुआ, है ना। तो एक्चुअली में विस्थापन मतलब प्रारंभिक दूरी जहां से शुरू किया है और अंतिम दूरी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, यही उसका विस्थापन होता है। ठीक है, दूरी मतलब टोटल चला हुआ, जो जितना दूर हुआ टोटल चला है वो उसका क्या हो गया? दूरी हो गई। तो विराम अवस्था मतलब, विराम अवस्था का मतलब होता है वस्तु में समय अंतराल के साथ उसके स्थिति में, मतलब उसके विस्थापन में कोई भी उसके स्थिति में कोई भी विस्थापन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? विराम अवस्था कहलाएगा। ठीक है, और गति क्या कहलाएगा? गति मतलब होता है समय अंतराल के साथ तय की गई दूरी, कुछ ना कुछ दूरी ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए एक वस्तु पहले ए पे था, वो 5 मिनट बाद में बी पे चला गया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में एक विस्थापन हुआ। कितने मीटर का विस्थापन हुआ? 10 मीटर का। तो यह गति कहलाएगा। ये किसी न किसी स्पीड से तो क्या होगा, है ना, तो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। गति में मतलब विस्थापन होगा, विराम अवस्था में विस्थापन नहीं होगा। सिंपल बस बात समझ। अब क्या है गति? ये गति के प्रकार है, नाम से कितने होगा? टोटल 7 है। पहला है रेखीय गति, दूसरा है अनियमित गति, तीसरा है दोलनीय गति, चौथा है विद्युतीय गति, पांचवा है एक समान विद्युतीय गति, छठा है एक समान गति, सातवां है असमान गति। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप नाम से ही समझ जाइए। जैसे रेखीय गति। रेखीय गति मतलब वह गति जो एक रेखा पे हो रहा है, वह गति जो एक रेखा पे हो रहा है वो रेखीय गति होगा। ये नाम से ही समझ में आ रहा है ना। जैसे दोलनीय,
दोलनीय आप जानते हैं पेंडुलम, जैसे कोई जगह है फिक्स रहता है, घड़ी का सुई नीचे घंटा वो नहीं रहता, घंटा टन 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 बजने वाला, वो ऐसे फिक्स रहता है। जब 1 घंटा हो जाता है तो वो यहाँ पे रहता है टन टन करके, फिर यहाँ चला जाता है। तो यह भी एक गति है ना, ये अपना जगह बदल रहा है, ये अपना जगह बदल रहा है। तो इस प्रकार से जो होगा दोलन, इस प्रकार का होगा दोलन गति, ये दोलन हो रहा है, दोलनीय गति कहेंगे इसको, ये नाम से पता चलता है। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति मतलब एक सर्कल के ऊपर गति कर रहा है ना, ये इस प्रकार के सर्कल के ऊपर गोल गोल घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति मतलब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे कोई वस्तु है, यहां से जैसे क्या है घड़ी, घड़ी का सुई देखा होगा आप लोगों ने, घड़ी का सुई देखा है। अब देखिए यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 9 रहता है ना। तो इस वाले सुई को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है? 15 मिनट है ना। बड़े वाले मिनट वाले सुई को 12 से 3 तक आने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। फिर 3 से 6 तक आने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। 15 मिनट। 3 से 6 तक 15 मिनट, ठीक है। फिर 6 से 9 तक आने में उसको कितना समय लगता है? 15 मिनट। फिर 9 से 12 तक आने में, यानी कि एक समान गति हो रहा है। ऐसा थोड़े है कि 12 से 3 15 मिनट और 3 से 6 आने में 20 मिनट लग गया हो, ऐसा है क्या? 16 मिनट भी लग गया हो, 15.5 मिनट भी लग गया हो, ऐसा है क्या? नहीं है। तो यह वृत्तीय गति जो हो रहा है वो बिल्कुल एक समान हो रहा है, वो एक समान हो रहा है। असमान कब होता? जब मान लीजिए कोई इंसान चल रहा है, यहाँ तक आया हुआ 20 मिनट में, फिर यहाँ तक आया हुआ 22 मिनट में, यहाँ तक गया हुआ 18 मिनट में, यहाँ से गया हुआ 25 मिनट। ये सारे समय क्या हुए? अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यह असमान गति हो जाता है वृत्त के ऊपर, है ना। तो एक समान गति समझ में आ गया। घड़ी का सुई बिल्कुल एक समान वृत्तीय गति में घूमता है, ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति। एक समान गति मतलब सेम, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को ए से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये भी 10 मीटर पे है, ये भी 10 मीटर पे है, ये भी 10 मीटर पे है। ए से कोई चला, उसको ये कवर करने में 5 मिनट लग गया। बी से चला, ये कवर करने में भी उसको 5 मिनट लग गया, ये कवर करने में भी उसको 5। मतलब समान दूरी समान समय में अगर तय किया जा रहा है तो वह एक समान गति है, वह एक समान गति है। समझ में आ गया कि समान दूरी को अगर एक समान समय में पूरा किया जा रहा है तो एक समान गति है ना। यह हो गया। असमान मतलब क्या होता है? जस्ट इसके रिवर्स। मान लीजिए कि 10 मिनट कितने समय में तय किया? 5 मिनट में। यह 10 मिनट मान लीजिए तय कर रहा है 6 मिनट में, यह 10 मिनट तय कर रहा है 8 मिनट में। तो यह क्या हो गया? असमान गति हो गया। मतलब एक ही दूरी के लिए समय क्या लगा? अलग अलग लगा। तो वह कौन सा गति हो गया? असमान गति हो गया। तो यह भी समझ में आ गया, यह भी समझ में आ गया, यह भी दोनों। अनियमित गति, अनियमित गति मतलब इसमें दिशा जो है ना, मान के चलिए एक आदमी है जिसके बारे में आप लोग कभी कभी रीजनिंग में भी पढ़िएगा कि एक आदमी है जो पूरब की दिशा में 10 मीटर चला, फिर वह उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चला, चाहे 10 मीटर चला, फिर वह पूरब की दिशा में मुड़ गया, है ना, चला। तो यह क्या हो रहा है? इस बार बार दिशा का परिवर्तन हो रहा है, इस गति में बार बार दिशा का परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो बार बार दिशा का परिवर्तन होता है ना, इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज समझ में आ गया होगा।